हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर कि हमने पहले भी कवर किया है और बहुत बार कवर किया है। और हमने ये भी बताया कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और उनमें अब क्या करना चाहिए। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं, पहला जो स्टॉक है वो नैम इंडिया के नाम से जाना जाता है। और नैम इंडिया हमने 2-3 महीने पहले पकड़ा था और 500 रुपये के आसपास, 500 रुपीज़ के आसपास का लेवल था उस टाइम पर। और हमने बात की थी 540 का टारगेट आएगा और 540 के बाद इसमें आपको 750 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कहाँ पर पकड़ा था वो भी बता देता हूँ कि कहाँ पर पकड़ा था। वो हमने पकड़ा था शायद इस वाली ग्रीन कैंडल पर। उसके बाद ये थोड़ा फ्लैट हुआ, ऊपर भी गया, 546 तक जाने के बाद ये रिट्रेस हुआ। और मैंने उस टाइम पर आपको बहुत क्लियर आई थिंक बताया था कि 475 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 475 अगर 540 पे निकल गए होते 540 550 के आसपास, तो आपको एक स्विंग ट्रेडिंग मिलता। और उसके बाद 475 का जो स्टॉप लॉस बताया था उसके बाद नीचे गया, एक बार के लिए निकल जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर इसने थोड़ा सा टाइम बिताया, बट उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हुआ। तो ये होता है जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं आपको स्टॉप लॉसेस ही बताता हूँ हर स्टॉक के साथ, और स्टॉप लॉसेस का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई? अच्छी चीज़ ये हुई कि 475 के बाद ही गया 428 430 तक। जहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए था वहीं पर ही सपोर्ट लिया। आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक लाइन डालता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसी लेवल पर इसने यहाँ पर देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 4th बार सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू हुआ। तो सही जगह पर सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ और उसके बाद जब ये 475 की फिर से लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो फिर से वापस एंट्री बना सकते थे आप। तो ये मैं हर बार बोलता हूँ, अगर एक बार के लिए स्टॉप लॉस हिट हो जाए निकल जाइए, फिर से चांस देगा, फिर से ब्रेकआउट आएगा, आप फिर से एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 महीने पहले बताया था। और उसके बाद मैंने जो लेवल्स बताए थे 540 और 750 का टारगेट बताया था। 750 तो नहीं आया, बट 648 तक ये पहुंच चुका है ऑलरेडी। 648 के बाद अब इसमें आज फिर से मेरे रडार पर क्यों आया है, इसका भी एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है, क्योंकि अभी भी इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें एक हैमर भी क्रिएट हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये वाली जो कैंडल थी वो एक हैमर क्रिएट हुआ। उसके बाद ज़बरदस्त एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद अब जाके इसने एक छोटा सा ये ब्रेकआउट फिर से दे दिया है। तो अगर आप देखते हैं तो अब ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो इसी तरह के स्टॉक्स आपको देखने हैं जो कि अभी भी अप ट्रेंड में चल रहे हैं। एएमसी एज ए बिज़नेस, आपको पता है कि रिटेल निवेशक अभी भी एएमसी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। तो ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाली स्टोरी नहीं है। जैसे से यूथ के पास पैसा आ रहा है और यूथ के पास ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये जितने भी एसआईपी के थ्रू आप अच्छा खासा, म्यूचुअल फंड के थ्रू अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, तो वही एक स्टोरी है ये। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आप इसमें नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिलेगा? इसमें नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ तक। तो वो जो टारगेट मेरा मुकम्मल नहीं हुआ था वो अभी भी मुकम्मल होना बाकी है, और 750 का टारगेट आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। इसमें अगर आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई आपके सामने है 62 का, जो कि डेली के चार्ट पर है। और 62 का आरएसआई भी आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी आपको मोमेंटम जारी है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस आपको इसके 20 डे पर लगाना है, जो कि आ रहा है 598 रुपीज़। 598 का स्टॉप लॉस, मतलब 50 रुपये खोने को, और मिलने को क्या है, 100 रुपये मिलने के लिए अभी भी है। तो 100 रुपीज़ 1:2 का रेशो हो गया, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। 598 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 20 डेमा पर ही बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखेंगे तो आप यहाँ पर भी 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया। यहाँ पर ज़रूर ये एक पैनिक मोड ऑन हुआ था जब ये जितने भी सारे स्टॉक्स थे ये ज़बरदस्त तेज़ी से गिरे थे 4 जून के आसपास। वो पैनिक इसमें भी आया, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी आई थिंक उस टाइम पर। ये नीचे आया था कहाँ तक? ये नीचे आ गया था ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ तक। तो 500 रुपीज़ तक ये आया था नीचे, बट उसके बाद कितनी तेज़ी से रिकवरी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब जो है 750 का जो टारगेट है बिल्कुल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक ये वीक बनी है, और इस वीक जो बनी है ये बिल्कुल रुकी नहीं है। जो कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो 550 के बिल्कुल नीचे गया, बट फिर से तुरंत उसी वीक में रिकवर होकर ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी भी ये जो अपवर्ड मोमेंटम है वो जारी है, और इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। आरएसआई भी देखते हैं तो 74 का आरएसआई है वीकली के चार्ट पर, वो भी मोमेंटम दिखा रहा है। एक बार मैं मंथली के चार्ट पर दिखाता हूँ आपको इसको, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये जो एक लेवल है
इनफैक्ट वीकली के चार्ट पर भी आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। हाँ, ये वीकली के चार्ट पर भी आपको ये क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर एक लेवल था जो था 2021 का, वो था 450 रुपीज़ का। 450 के आसपास 476 के आसपास का जो लेवल था 2021 अक्टूबर का, वो इसने तोड़ा और इसके बाद इसमें देखने को मिला आपको एक ब्रेकआउट। और इसमें अब आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 750 तक का टारगेट। तो अगेन ये जो आपको राउंडिंग बॉटम बना, इसका भी टारगेट जो दिख रहा है आपको 750 का टारगेट दिख रहा है। तो वीकली के चार्ट पर भी क्लियर है कि ये 750 का टारगेट मुकम्मल होगा और बड़ी जल्दी हो सकता है मुकम्मल। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर भी आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट अब ये जाके इसको लेके जाएगा 750 तक की जर्नी के लिए। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर 750 का टारगेट बड़ा क्लियर दिख रहा है। मंथली के चार्ट पर भी अगर RSI देखते हैं 78 का RSI है, तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये निपॉन जो है या नैम इंडिया जो है बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। इसी की श्रेणी में और इसी के सेक्टर में एक और स्टॉक है, वो भी हम बात करते हैं आज इसी वीडियो में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और बहुत बार कवर किया है उसका भी नाम, जो वो है HDFC AMC। एक बार HDFC AMC का भी चार्ट देख लेते हैं उसमें क्या हो रहा है। ये HDFC AMC का डेली का चार्ट लगा है। HDFC AMC में बार बार कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ये एक बार ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है बार बार फेस कर रहा है। एक बार हालांकि लास्ट टाइम ही गया था ऑलमोस्ट 4186 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह की रेड कैंडल बनी है ये वाली। ये कब की थी, 4 जून की रेड कैंडल है। तो ये जो 4 जून की रेड कैंडल है, जिस दिन ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगी उस दिन आपको नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी। और ये कहाँ से शुरू हुई थी जो रेड कैंडल, इसका अगर आप हाई देखते हैं तो वो दिखता है 4077 का। 4077 का जो ये लेवल है, जिस दिन ये टूट जाएगा उसके बाद इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी। और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस बनाना है, अब स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगा 3816 का या 3773 का। ये दो लेवल्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको 20 डेमा और 50 डेमा दिख रहा है। 20-50 डेमा पर लार्जली ये सपोर्ट ले रहा है। 50 डेमा पर हालांकि बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये तोड़ा था, बट फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 8, जितनी बार भी 50 डेमा पर आता है वहाँ से फिर ये रिकवरी शो कर देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं तो HDFC AMC भी बहुत अच्छे लेवल्स पर बैठा है। बट एक बार 4077 निकल जाता है तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी थी 4 जून वाली, वो जिस दिन भी ये क्लोज़ कर देगा इसके ऊपर 4077 के ऊपर, तो फिर आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेगा। और पहला ही पड़ाव देखने को मिलेगा वो 4200 का लेवल देखने को मिलेगा। RSI देखते हैं तो 56-57 का RSI है अभी भी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब ये 4077 क्रॉस करेगा तो हो सकता है RSI भी 60 को क्रॉस कर जाएगा और मोमेंटम जारी हो जाएगा इसमें वापस से। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा क्लियरली कि ये जो एक लेवल है, एक ये मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो एक लेवल दिख रहा है 3837 का, ये जो ग्रीन कलर की लाइन डाली है मैंने, इसका ये जो लेवल था ये कब छुआ था इसने छुआ था ये लेवल 2019 नवंबर 2019 से लेके आज ये 5 साल के आसपास होने को आए हैं। और ये 3837 का लेवल इसने तोड़ा नहीं था। और उसके बाद ये जो तोड़ा है तब से ये इसी के आजू बाजू घूम रहा है। बहुत ज़्यादा ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि स्टिफ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाते ही जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो फिर आपको 4200 का टारगेट देखने को मिलेगा। 4077 का ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस इसमें 3700 का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें वीकली का चार्ट है तो 3700 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। RSI देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर RSI 67 का RSI है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मंथली के चार्ट पर देखते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा इस मंथ अगर आप देखते हैं तो कुछ भी नहीं किया है, 3% का पॉजिटिव रिटर्न है। लास्ट मंथ में इसने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था -0.27। उसके पहले देखेंगे तो 4%, उसके पहले ये मार्च में इसने रिटर्न दिया था ऑलमोस्ट 5% का। तो काफ़ी टाइम से यहीं पर ही ये घूम रहा है। जो लोअर लेवल है वो क्या है, वो लोअर लेवल आता है इसका 3400, जो कि इस पैनिक मोड में आया था। अदरवाइज़ ये लार्जली 3600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 4050 के आसपास। तो ये जो एक बड़ी सी रेंज है 4050 से शुरू होके और 3600 के आसपास, ये एक जो रेंज है ये काफ़ी बड़ी रेंज हो जाती है।
और यहाँ पर ही ये इस रेंज में ही घूम रहा है काफ़ी टाइम से। जिस दिन भी ये इसके ऊपर चलना शुरू होगा इसमें बहुत बड़ी रैली आएगी और इसमें जो टारगेट अनवील हो रहे हैं, जो कि बड़े लेवल पर टारगेट अनवील हो रहे हैं, वो इसमें ऑलमोस्ट 5200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं HDFC AMC में। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चार्ट पैटर्न्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिएगा और जहाँ जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो निकल जाइए, तो बिल्कुल निकल जाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, अमरा राजा बैटरी से मैं निकला था। अमरा राजा बैटरीज़ में देखिए अभी फिर से नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह के जो टारगेट्स अचीव होते हैं तो एक बार निकलने की भी ज़रूरत होती है। जब भी टारगेट अचीव हो उसके बाद ये 1500 तक गया, 1550 तक गया अमरा राजा, आई डोंट माइंड बिकॉज 1400 वाज माई फर्स्ट टारगेट और उसके बाद मेरा आई थिंक 1700-1800 का टारगेट था, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है। वो नीचे एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद वापस चलना शुरू होता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर नीचे आता है तो फिर से नीचे लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में कुछ होने वाला है नहीं जो मेरे को लगता है, और इसीलिए अभी आप बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और वापस री एंट्री कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स हो जाते हैं, HDFC AMC और नैम इंडिया। दोनों ही स्टॉक्स में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। HDFC AMC में मेरी पोजीशन बनी हुई है, नैम इंडिया मेरी कोई पोजीशन है, बट जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।